व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस एपिसोड में और एक साम लेंगे व्हिच इज रिलेटेड टू रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का और एक एपिसोड होगा। पिछले वाला एपिसोड में हमने जो कवर किया जर्नल कवर किया था। इस एपिसोड में जो हम कवर करेंगे लेजर कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी जर्नल भी आता है, कभी कभी लेजर भी आता है। तो इस लेजर में जो हमारा 3 अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, लाइक कौन सा 3 अकाउंट? रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये कैसे हम प्रिपेयर करेंगे और नंबर ऑफ एडजस्टमेंट भी थोड़ा ज्यादा होगा। तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट इस एपिसोड से हमें मिलने वाला है। सो without wasting much more time, let's get started. So of course we'll take the discussion with the help of an example. So here the that so you just get the question in the screen. So 3 partner है, Onu, Binu and Chinu are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3:1. एक बैलेंस शीट है, the balance sheet is given, that is liabilities। ओनू का कैपिटल है, बीनू का चीनू का, देन सानी क्रेडिटर बीनूज लोन मतलब पार्टनर्स लोन। देन इन द एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, सानी डेटर लेस रिजर्व मतलब प्रोविजन, देन स्टॉक एंड कैश एट बैंक इट इज देयर एंड सम एडजस्टमेंट इज देयर। 3 पार्टनर है, बीनू रिटायर्स मतलब कौन रिटायर किया? मिडिल वाला पार्टनर बीनू रिटायर्स ऑन दैट डेट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स, मतलब कुछ कंडीशन से। फर्स्ट जो पॉइंट है, द गुडविल ऑफ द फार्म इज टू बी वैल्यूड एट ₹18,000, मतलब हमारा फार्म का गुडविल कितना है? 18,000। एंड बीनूज शेयर ऑफ द सेम बी एडजस्टेड इनटू द अकाउंट्स ऑफ ओनू एंड चीनू हु आर गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन फ्यूचर इन द रेशियो 5:3। मतलब हमारा ऊपर में क्या है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नीचे हमारा क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है। सेकेंड एडजस्टमेंट, इसमें एक ट्विस्ट है, मतलब हमारा गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। वो हम कैसे करेंगे? दैट वन विल लर्न इन दैट एपिसोड। देन सेकेंड जो एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी इज बाय depreciated by 10%. Then the next one is stock is to be appreciated by 20% and land and building by 10%. Stock increase होगा 20%, land and building 10%. A 5% provision is to be maintained for doubtful debts on the debtor, मतलब एक provision है। and amount of 1,000 included in sandy creditor is not likely to be claimed, मतलब एक 1,000 का एक sandy creditor है। ये मतलब ये जो क्रेडिटर उसने मतलब बोला है कि मुझे 1,000 नहीं चाहिए, मतलब ये लाइबिलिटी डिक्रीज हो गया। तो ये भी और एक इंटरेस्टिंग है। एंड प्रोविजन ऑफ 600 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। तो मतलब एक जो लीगल चार्जेस है कि 600 हमें देना पड़ेगा, which is अनरिकॉर्डेड, जो हमारे रिकॉर्डेड नहीं है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। सो आफ्टर दैट हमें क्या बोला कि हमें 3 अकाउंट प्रिपेयर करना है। पीपीआर है, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द रिकंस्टिट्यूट बैलेंस शीट ऑफ द फार्म ऑफ ओन वन, मतलब नया बैलेंस शीट बनाना होगा, क्योंकि पहले का 3 था, एक रिटायर हो जाएगा, तो दोनों का बैलेंस शीट हमें कैसा करना होगा, दैट वन विल लर्न। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया। सो जो भी देख रहे हो ना, तो क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट यू गेट द कॉन्सेप्ट। जब है क्वेश्चन हम रिलेटेड डिस्कस करेंगे तो आप क्वेश्चन ये देख पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स दैट एग्जांपल इज टेकन फ्रॉम बीबीदाव सर बुक। सो पहले हम क्या करेंगे? पहले हमें गुडविल मिला है, तो गुडविल का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे? गुडविल। तो देन हम जो हमारा लेजर जो है हम बनाएंगे द गुडविल हमारा टोटल गुडविल ऑफ द फार्म कितना है? टोटल गुडविल ऑफ द फार्म हमारा क्वेश्चन में देखो 18,000 कितना है? और टोटल गुडविल ऑफ द फार्म इज 18,000। कौन रिटायर किया? बीनू। तो अभी जो रिटायर करेंगे उसको कितना मिलेगा? दैट वन इज आवर कापोटी, ये हमारा कापोटी है। तो बीनू शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा? बीनू शेयर ऑफ गुडविल। तो बीनू का हमारा शेयर क्या है? 4:3:1, मतलब 3 बीनू का है, तो 4:3:1 मतलब 3 रुपीज 18,000 इंटू 3/8 रुपीज 18,000 इंटू 3/8। ये हम कैलकुलेशन करने के बाद 6750 क्या होगा हमारा? कितना होगा हमारा गुडविल? ये हमें किसको, मतलब ये बीनू को मिलेगा। कौन देगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर, मतलब ये जो हमारा जो रिटायरमेंट पार्टनर को हम गुडविल देते हैं ना, ये किस रेशियो में डिवाइड होता है? ऑफ कोर्स दैट वन विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ, मतलब हम किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? हम गेनिंग रेशियो की बेसिस से डिवाइड करते हैं। तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस सम में हमारा 2 ही है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले हम क्या कर लेते हैं? पहले हम
गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गेनिंग सो हमारा गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, माइनस ओल्ड रेशियो या न्यू रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमारा अभी हम निकाल लेते हैं, हमारा पहले हमारा ओनू है ना, ओनू का तो हम क्या लिखेंगे, ओनूज गेन इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या था 5:3, मतलब 5:3 का मतलब क्या है 5, और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3, 4:3:1, 4:3:1 मतलब क्या होगा 4 मतलब 4 होगा 4/8, ठीक है। तो 4/8 मतलब क्या है 5 माइनस 1, ये तो हमें बताया ना, इसे हम डिवाइड देंगे तो जो हमारा रिजल्ट होगा इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 माइनस 4, तो मतलब अल्टीमेटली हमारा क्या आएगा, फिर हमारा चीनूस गेन, फिर हमारा क्या है चीनूस CHINU चीनूस गेन इक्वल टू तो 5:3 मतलब ये यहाँ पे हमारा 3/8 होगा, माइनस ये हमारा चीनू का है तो 1/8, तो 1/8 का मतलब क्या है 3 माइनस 1, तो 2/8। तो वेरी सिंपल, समझ में आ रहा है। तो हमारा गेनिंग रेशियो क्या होगा, सो therefore you can give gaining ratio equal to 1/8:2/8, 1/8:2/8 मतलब 1:2, ठीक है। ये हमारा मतलब हमारा गेनिंग रेशियो निकाल लिया। तो इससे हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, एक लाभ भी हो गया, क्योंकि हमें कैसे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं ये भी हमें सीखना हो गया। फिर हमें ये जो 6750 है ना, तो ओनू कितना देंगे, ओनू का कितना गेन होगा, चीनू का कितना, ये हम निकालें, हम लिखेंगे द अमाउंट, क्या लिखेंगे द अमाउंट ऑफ गुडविल, ये हम डेबिटेड, क्या लिखेंगे द अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी डेबिटेड टू ओनू एंड चीनू CHIN as ascertained below। ओनू क्या करेंगे, ओनू हमारा गुडविल कितना है, देखो ये भाई हमारा गुडविल कितना है 6750, और हमारा रेशियो क्या हुआ 1:2, तो मतलब 1/3। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेशन करने से इससे ये डिवाइड दे दो 6750, तो 6750 तो करने से क्या होगा 2 अगेन 215 मतलब 50 ना, 2250, राइट, 2250, ये हमारा हो गया, रुपीज सही लगाना है। फिर हमारा चीनू का कितना होगा 6750 इंटू क्या होगा इंटू 2/3 ना, इंटू 2/3। तो ये हम ये मल्टीप्लाई करने के इस तरफ ऐसा नहीं जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल फंडा यूज करो 6750 माइनस हमारा जो ओनू का कितना देंगे 2250, तो माइनस कर लेते 054 मतलब 4500, तो हमारा हो गया, क्योंकि ये क्या होगा ना, इससे हम डिवाइड देंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो क्योंकि हमारे एग्जाम में स्मार्टनेस दिखाना है, तो एक का निकालने से दूसरा वाला तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हमारा गुडविल कितना मतलब कौन कितना देंगे ये हमने निकाल दिया। तो अगर आपको ये करना है ना, ये तो यहाँ पे मैंने दिखाया, तो आप एग्जाम में ऐसा मत दिखाना है, आपको क्या करना है लास्ट पेज में एक ग्राफ लिखना, ग्राफ लिख के ये सब कैलकुलेशन करना एंड यूज पेंसिल, इट्स बेटर टू यूज पेंसिल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए। तो अभी क्या करना है, रिवोल्यूशन मतलब क्या है, रीवैल्यूएशन, री मतलब क्या है अगेन, वैल्यू एक था फिर से हम वैल्यू करेंगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन आप कब प्रिपेयर करते हैं, जब एडमिशन नया पार्टनर आता है, देन किसी पार्टनर का रिटायर होता है या किसी पार्टनर का डेथ होता है, तो मतलब ये रिवोल्यूशन अकाउंट का एक सिंपल सा फंडा होगा। तो हम यहाँ पे समझाएंगे कि मतलब क्योंकि हमारा एग्जाम में ना इतना सोचने का टाइम नहीं है भाई, तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना होगा, स्मार्टनेस इन द सेंस दैट मतलब डेबिट साइड में कौन कौन आइटम आएगा, क्रेडिट साइड में कौन कौन आइटम आएगा। तो मैंने जो बोला
रिवैल्यूएशन एक क्या अकाउंट है? रिवैल्यूएशन एक हमारा रेवेन्यू अकाउंट है। तो जब एसेट रिवैल्यूएशन मतलब क्या है? दो चीज का मतलब दो चीज का इफेक्ट होता है। एक होता है एसेट, एक होता है लायबिलिटी। क्या होता है? एक होता है एसेट और एक होता है लायबिलिटी। तो एसेट जब होगा ना, ये क्या हो सकता है? ये दो चीजें हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। एसेट क्या होगा? जब हमारा कोई भी एसेट इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है। सिमिलरली हमारा लायबिलिटी जो है ना, तो लायबिलिटी का भी सेम इफेक्ट होगा, ये इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। तो अभी मान लो अब एग्जाम के टाइम हमारा क्या होता है? टेंशन होता है। तो टेंशन के बारे हम जो जर्नलिटी हमने भूल गया, याद नहीं है, तो आप इससे आप कैसे ओवरकम करोगे, ये हम सिखा रहे हैं यहाँ पे। तो देखो एसेट, एसेट मतलब प्रॉपर्टी, संपत्ति जो बोलते हैं। एसेट जब इंक्रीज होता है क्या होता है? एसेट जब हमारा वो जब फर्स्ट ईयर को रूल बताओ, मॉडर्न अप्रोच करो। एसेट जब इंक्रीज होता है, एसेट जब इंक्रीज होता है डेबिट होता है। तो यहाँ पे सिंपली लिख लो एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट। ठीक है, एसेट अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा? अगर एसेट इंक्रीज होता है तो एसेट डेबिट होगा, तो टू उसका ऑपोजिट साइड में क्या होगा? क्योंकि हम किसका अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं? रिवैल्यूएशन, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिंपल। लायबिलिटी, एसेट डिक्रीज होने से क्या होता है? एसेट डिक्रीज होने से क्रेडिट होता है। तो ये तो हम कभी भूलेंगे नहीं। अगर ये भूल गए तो भाई तुम गए हो। हाँ, तुम किसी काम का नहीं हो, क्योंकि ये तो हमारा फास्ट का बेसिक कंसेप्ट, इससे इससे बिना हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो मतलब जब हमारा एसेट डिक्रीज होता है, तब जब हमारा एसेट डिक्रीज होता है, एसेट डिक्रीज होने से क्या होता है? क्रेडिट साइड में होता है। तो उसका मतलब क्या है? ऊपर में क्या होगा? रिवैल्यूएशन। ऊपर में क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। सिमिलरली लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होता है? क्रेडिट में होता है। टू लायबिलिटी अकाउंट। तो लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होता है? डेबिट होता है, या सॉरी, लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है। तो उसका मतलब क्या है? डेबिट साइड में हमारा रिवैल्यूएशन आएगा, डेबिट साइड में हमारा रिवैल्यूएशन आएगा। सिमिलरली लायबिलिटी जब डिक्रीज होता है, तो लायबिलिटी जब डिक्रीज होता है, तो लायबिलिटी का क्या होगा? लायबिलिटी जब डिक्रीज होता है डेबिट में होता है, तो उसका मतलब क्या? ऑपोजिट साइड में उसका क्या होगा? रिवैल्यूएशन। क्या होगा? रिवैल्यूएशन। क्या होगा? समझ में आ रहा है? फंडा क्या है? अभी फंडा में याद रखना है, एसेट मतलब हमारा रिवैल्यूएशन का दो साइड होगा। रिवैल्यूएशन का क्या होगा? ऑफकोर्स दो साइड होगा। एक होता है डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन। ये स्मार्टनेस दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें एग्जाम आ गया, अभी मार्क्स चाहिए भाई। कॉन्सेप्ट तो चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ हमारा मार्क्स भी चाहिए। तो रिवैल्यूएशन का ऑफकोर्स दो साइड होगा, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में कौन सा देख लो, एसेट डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज। एसेट डिक्रीज ये, तो याद रखना, एसेट डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज। एसेट डिक्रीज याद रखो, ये फंडा याद रखने से आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रिपेयर करना का ये एकदम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो एसेट डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज क्या होगा? डेबिट साइड में होगा रिवैल्यूएशन का। ठीक है। अब तो उसका मतलब क्या है? क्रेडिट साइड में उसका ऑपोजिट होगा। क्रेडिट साइड में एसेट इंक्रीज, क्रेडिट साइड में एसेट इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज, उसका ऑपोजिट होगा। एसेट डिक्रीज डेबिट साइड में मतलब क्या है? एसेट डेबिट साइड में, एसेट डिक्रीज डेबिट साइड में उसका मतलब क्या है? एसेट इंक्रीज क्रेडिट साइड में होगा। लायबिलिटी इंक्रीज डेबिट साइड में उसका मतलब लायबिलिटी डिक्रीज क्रेडिट साइड में होगा। ठीक है। फंडा याद है। तो अभी हमें क्या करना होगा? ये देखना होगा डेबिट साइड में कौन सा आइटम आएगा। डेबिट साइड में हमारा आएगा एसेट डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज। क्रेडिट साइड में एसेट इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। ये फंडा हमें याद रखना है। ठीक है। ये फंडा हमें याद रखने से हमारा रिवैल्यूएशन का है 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारा क्या है? एसेट है। तो एसेट डिक्रीज होने से क्या होता है? एसेट, हम पहले डेट डाल देते 2020 31 दिसंबर, दोनों साइड में डेट दे देते 2020 31 दिसंबर 31 दिसंबर। तो हमारा एसेट डिक्रीज होने से हमारा कौन सा साइड, किस साइड होगा? हमारा डेबिट साइड में होगा। तो क्या है? टू प्लांट एंड मशीनरी क्या है? 4100। हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 4100 का 10% होगा 410। ठीक है। क्या होगा? 410। फिर हमारा क्या है? प्रोविजन है ना, प्रोविजन हमारा यहाँ पे देखो, जो हमको बोला गया एडजस्टमेंट नंबर 3, a 5% provision is to be maintained for doubtful on the debtor। जो हमारा डेटोर है, डेटोर से 5% नहीं मिलेगा। डेटोर से कितना नहीं मिलेगा? 3800
5% बोले तो 3800 का हमारा 10% क्या होता है 380, तो 5% में हाफ कर लो 190 है ना। लेकिन यहाँ पे वो देखो आउट ऑफ 190 हमारा प्रोविजन कितना होगा 190, आउट ऑफ 190 ऑलरेडी हमने वो रिजर्व 100 माइनस कर दिया, तो आउट ऑफ 190 ऑलरेडी 100 माइनस हो गया, तो उसका मतलब हमारा इफेक्ट किसने का दिखाना होगा 90 का इफेक्ट दिखाना होगा। तो अगेन इट्स एन डिक्रीज इन एसेट, तो डिक्रीज इन एसेट ये हमारा ऐसे डिक्रीज हुआ, तो ऐसे डिक्रीज होने से हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर टू प्रोविजन क्या लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर, लिखो सभी लिखो, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। तो 190 हमारा कितना है 190, 5% 3800 का 5% होता है 190 तो ऑलरेडी हमने 100 माइनस कर लिया, तो हम कितने का इफेक्ट दिखाएंगे तो 90 का। आर गेटिंग द पॉइंट, आई थिंक ये समझ में आ गया। फिर हमारा क्या है, फिर हमारा बोला गया कि स्टॉक इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20% और लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10%। स्टॉक हमारा 20% इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होगा, लैंड हमारा 10%। तो क्रेडिट साइड में देखो एसेट डिक्रीज क्रेडिट साइड में क्या होता है, एसेट डिक्रीज डेबिट साइड में होता है, और एसेट डिक्रीज क्या मैंने बोला एसेट डिक्रीज हमारा डेबिट साइड में होगा, लेकिन एसेट इंक्रीज हमारा किस साइड में होगा, एसेट इंक्रीज हमारा क्रेडिट साइड में होता है। तो हम क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं, तो सेम हमने तो डेट लिख लिया, तो बाय स्टॉक अकाउंट, तो स्टॉक हमारा कितना है, स्टॉक हमारा है 6000, तो 6000 का 20%, 6000 का 10% कितना होता है 600, तो 20% मतलब 600 प्लस 600 तो 1200। फिर हमारा लैंड इन बिल्डिंग हमारा कितना है, देखो लैंड इन बिल्डिंग 18700, उसका 10% लगाओ, तो वेरी सिंपल बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, तो 18700 का 10% कितना होगा 1870। ठीक है, ये हमारा हो गया अमाउंट ऑफ रुपीज 1000 इंक्लूडेड इन सानी क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। मतलब हमारा एक क्रेडिटर एक 1000 था, जिसने बोला भाई हमें जो मिलने वाला था क्रेडिटर हमें कितने देने वाला था 5150, आउट ऑफ दैट 5150 मुझे 1000 नहीं चाहिए, तो मुझे 1000 नहीं चाहिए मतलब क्या है हमारा लाइबिलिटी डिक्रीज हो गया, तो लाइबिलिटी डिक्रीज होने से क्या होगा, लाइबिलिटी डिक्रीज होने से क्या होगा बोलो, यहाँ पे मैंने बोला लाइबिलिटी डिक्रीज होने से क्रेडिट साइड में होगा, तो हम लिखेंगे बाय सैंडी क्रेडिटर, बाय सैंडी क्रेडिटर्स अकाउंट कितना है 1000। ठीक है, क्योंकि हमें लाइबिलिटी नहीं देना होगा, तो लाइबिलिटी डिक्रीज होने से क्रेडिट साइड। फिर हमारा क्या है देखो, ये तो हो गया। फिर हमारा और एक एडजस्टमेंट है नंबर 6, ए प्रोविजन ऑफ 600 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। मतलब हमारा आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी जो पैसा हमने नहीं दिया, तो लीगल चार्जेस है 600 का जो हमें देना पड़ेगा। तो देखो ऊपर में जब हमारा लाइबिलिटी साइड देखोगे क्वेश्चन में, तो आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस तो नहीं है, तो जो नहीं है लेकिन नीचे बोला गया है कि उसको रिकॉर्ड करना है, तो व्हाट इज दैट, इट इज एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो क्योंकि हमने तो ऊपर में रिकॉर्ड नहीं किया, तो नीचे एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट आ गया, तो उसका मतलब इट्स एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा क्या होगा, लाइबिलिटी इंक्रीज होगा, क्योंकि पैसा हमें देना होगा 600 का पैसा देना होगा, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने से किस साइड होता है, लाइबिलिटी इंक्रीज होने से डेबिट टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस अकाउंट कितना है हमारा, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस कितना है 600। ठीक है, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस हमने लिख लिया 600। और कुछ है क्या, नहीं और तो कुछ, डेबिट में कितना क्रेडिट में कितना कि हम निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो अभी ये प्लस कर लो, और कितना होगा 70 और 0 1 2 3 4 40 क्या है 4070, तो यहाँ पे भी सेम 4070 लिखना पड़ेगा, तो 4070 और ये क्या है कितना होगा 410 मतलब 90 500 प्लस 600 मतलब 1100 होगा 1100, तो 9 मतलब 2970 कितना होगा हमारा प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, हमें कैसे मालूम होगा प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारा क्रेडिट से बड़ा होने से क्या होगा प्रॉफिट, और क्रेडिट से छोटा होने से क्या होगा लॉस। तो सबको मिलेगा
टू क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट्स, कॉलम दे दो टू कैपिटल अकाउंट्स, पहले हम लिखेंगे ओनू, ओनू है ना, तो ओनू का हमारा फोर, जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 ना, तो 4:3 मतलब क्या था, 4:3:1, 4:3:1, तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा, उसका होगा 4/8, 4/8 इंटू 4/8 इंटू, ये हम कर लेते 2970, बीनू का कितना होगा 3/8 इंटू 2970, सिमिलरली चीनू का कितना होगा 1/8 इंटू 2970, जब करेंगे 185, ये कैलकुलेशन करेंगे 1114, तो ये दोनों प्लस कर लो, माइनस ये 317 हो जाएगा, तो हम जो 370 होगा, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट ऑन, क्या होगा ये प्रॉफिट ऑन, क्या है प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, क्या होगा ये हमारा प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन हो गया। तो अभी ठीक है भाई, तुम्हारा हाथ से प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप एग्जाम में तो कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, तो हमारा थोड़ा पेंसिल से या घर में थोड़ा प्रैक्टिस करना, नहीं तो एग्जाम में अटक जाओगे, फिर प्रॉब्लम होगा। तो ये हमारा हो गया रिवोल्यूशन। नाउ प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट देन बैलेंस शीट। सो ऑल ऑफ यू जस्ट मेक द फॉर्मेट ऑफ दैट फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या होता है, पहले हमें क्या ओपनिंग बैलेंस देना होता है। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा है, देखो वो जो कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड में ओनू का कैपिटल है, बीनू का कैपिटल है, चीनू का कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल होने से हम क्या लिखेंगे, पहले डेट दे देते 2020, दोनों साइड डेट दे देते 2020 दिसंबर 31, दिसंबर 31। तो हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। हमारा कितना है 15,000, ओनू का बीनू का कितना है 11,250, और चीनू का कितना है 7,500। ठीक है, ये हमारा हो गया ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस होने से हम क्या लिखते हैं, हम बाय बैलेंस बीडी, ये तो हमें पता है। फिर हमारा क्या है, देखो रिवोल्यूशन प्रॉफिट है ना, तो हम रिवोल्यूशन कोमा देते हैं। तो थोड़ा देर पहले हमने किया ना, डेबिट साइड में टू कैपिटल अकाउंट्स ओनू बीनू चीनू, देन ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन अकाउंट का डेबिट साइड में है, उसका मतलब क्या है, उसका डेबिट साइड में मतलब कैपिटल अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे, जब आप अभी प्रिपेयर करें ना, तो उसका क्रेडिट में होगा। तो हम किस अकाउंट से ट्रांसफर हो रहे हैं, ये रिवोल्यूशन अकाउंट से। तो हम लिखेंगे बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। तो 1,488,3,143, फिर हमारा क्या है 317। ठीक है, फिर हमने जो पहले स्टार्टिंग में याद है आपको, स्टार्टिंग में जो हमने किया था, देयर इज जो गुडविल का रिटायरिंग पार्टनर का, तो ये हमें कैलकुलेशन कर, किसको मिलेगा बीनू को मिलेगा। तो जिसको मिलेगा, जर्नल एंट्री क्या होता है, कंटिन्यू, जो पार्टनर कंटिन्यू करेंगे वो डेबिट में होगा, क्योंकि वो देगा, तो वो देने से क्या होगा, उसका कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। और जिसको मिलेगा रिटायरिंग पार्टनर टू रिटायर, तो जिसको मिलेगा वो क्रेडिट होगा। तो कंटिन्यू पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, तो कंटिन्यू ओनूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, चीनूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीनूस कैपिटल। तो बीनू क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में जाके हम लिखेंगे, दोनों ही लिखना होगा। क्रेडिट साइड में जाके हम टू बाय ओनूस कैपिटल, बाय चीनूस कैपिटल। तो हम लिख रहे हैं बाय ओनूस कैपिटल अकाउंट बाय चीनूस, CHINUS, बाय चीनूस कैपिटल अकाउंट। तो हमें कितना ओनू ने कितना दिया, हमने दिया इसका तो 2,250, और चीनू ने दिया 4,500। ठीक है, वो जो हमने स्टार्टिंग में किया था। तो क्योंकि ओनूस कैपिटल, चीनूस कैपिटल टू बीनूस कैपिटल, तो बीनू क्रेडिट साइड में जाके हम ये लिखेंगे। तो ये तो उसको तो मिला, तो ये क्रेडिट हुआ है, लेकिन ओनू और चीनू का क्या होगा, ओनू और चीनू का डेबिट होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा किसको दिया, क्योंकि ओनूस कैपिटल डेबिट, चीनूस कैपिटल डेबिट टू बीनूस, तो वो डेबिट साइड में जाके हम क्या लिखेंगे, टू बीनूस कैपिटल अकाउंट, BINUS, टू बीनूस, क्या लिखेंगे टू बीनूस कैपिटल अकाउंट। अब ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं टू शेयर ऑफ गुडविल। तो उन्होंने कितना दिया 2,250, चीनू ने, बीनू को तो मिला, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, और उसका क्या होगा 4,000, उसका क्या होगा 4,500। ठीक है, गुडविल क्या यहाँ पे भी, ये दोनों का ब्रैकेट में लिखने से हो जाएगा शेयर ऑफ गुडविल, अब नहीं लिखने से भी कोई इशू नहीं है। फिर हमारा चीज है
बिनूस लोन, तो बिनूस लोन हमको ये तो देना होगा ना। बिनूस लोन, जो बिनू का एक लोन है बिनूस लोन 6000, तो ये हमें पेमेंट करना होगा। पार्टनर का लोन है ना, पार्टनर का जो पार्टनर रिटायर हुआ है, कौन रिटायर हो रहा है, बीनू, तो बीनू का एक लोन है 6000 तक, तो उसको तो मतलब जब रिटायर होंगे ना तो उसको तो पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर होगा तो वो तो फार्म से चला जाएगा, तो उसको तो उसका जो लोन है ये फार्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भाई जो मेरा पैसा पेंडिंग है, जो मैंने पैसा हमने जो बीनू बोलेंगे, जो पैसा हमने तुमको दिया, तो तुमको मतलब फार्म को दिया, वो मुझे दे दो। तो उसको तो लोन पेमेंट करना होगा, तो फार्म का लोन का जो पेमेंट करेंगे, पार्टनर का लोन जब पेमेंट होता है तो क्या होता है, फार्म्स लोन होगा, तो उसका नाम आ जाएगा बीनूस लोन अकाउंट डेबिट टू बीनूस कैपिटल, क्योंकि उसको तो मिलेगा ना, उसको तो पैसा मिलेगा। तो उसको जब पैसा मिलेगा तो उसका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या, जब हम लोन पेमेंट करते हैं एंट्री क्या होगा, जब जो पार्टनर रिटायर होता है, और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से बोल रहे, जो पार्टनर रिटायर होगा उसका लोन है, उसने लोन दिया, तब जब उसको पेमेंट करेंगे, जब ये फार्म उसको पेमेंट करेगा तो क्या वो होगा, तो बिनूस लोन अकाउंट डेबिट टू बिनूस कैपिटल, क्योंकि वो लोन हम पेमेंट करें, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है और उसको पैसा मिल रहा है, तो उसका कैपिटल इंक्रीज होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बिनूस, क्या लिखेंगे, बाय बिनूस लोन, बाय बिनूस लोन अकाउंट उसको मिलेगा 6000। फार्म का जितना भी हमारा जो हमारा ये लाइबिलिटी जो हम लेके ये बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट कैसा होगा हम दिखाएंगे। तो हमने 6000, उसका लोन 6000 था, फार्म ने पे कर दिया, तो उसको मिला है 6000, तो उसका कैपिटल डिक्रीज, उसका कैपिटल क्या होगा, उसका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, हमें बैलेंस शीट बनाना है। जैसे कुछ दिन पहले हमने वो डिसोल्यूशन दिखाया ना, डिसोल्यूशन में क्या होता है, डिसोल्यूशन मतलब कंप्लीटली शट डाउन, तो इस हिसाब से हम लिखते हैं यहाँ पे टू बैंक। लेकिन ये तो बिजनेस वो पटना बिनू चला जाएगा, लेकिन वोनू और चीनू बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। तो इससे हमें बैलेंस सीडी निकालना है। टू बैलेंस सीडी अभी क्लास कर लेते हैं 16,485, ये सभी प्लस करने के बाद 25,114, यार ये प्लस करने के बाद 7,8,7,8,7,1, तो हम ये लिख लेते हैं यहाँ पे 16,405 25,114 7,8,7,1, 16,485 minus 2250 14,235 15, और उसका तो कुछ भी नहीं कर लेते। 7,8,7,8,7,1 माइनस 4,500 करने के क्या होगा, 3,371 क्या होगा, 7,8,7,1 माइनस 4,500 करने के बाद उसका सीडी क्या होगा, 3,371। अभी क्वेश्चन इज दैट कौन रिटायर हो रहे हैं, बिनू रिटायर हो रहे हैं ना, तो अभी बिनू को क्या सीडी होगा, क्योंकि बिनू तो फार्म से चला जाएगा, तो उसका तो सीडी नहीं होगा। क्यों सीडी होगा, क्योंकि ये तो बिजनेस से चला जा रहा है ना। तो अभी तो देखो, मैंने वो फर्स्ट वाला एपिसोड में बोला, जो पार्टनर रिटायर होगा उसको हम पैसा पेमेंट करना होगा, तो उसको हम पैसा पेमेंट दो तरह के कर सकते हैं। एक होता है उसको जो जितना भी हम लाइक 25,114, उसको फुल पैसा उसका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और एक तरीका, ये एक तरीका है, मतलब जो पैसा उसको कैश में मिल जाएगा। और एक तरीका है जिसका मतलब जितना उसका ड्यू है, मतलब मान लो 25,114, ये क्या हुआ, मतलब उसको फार्म बोलेंगे, फार्म रिक्वेस्ट करेंगे जो रिटायरिंग पार्टनर को, आपको जो पैसा मिल रहा है, ये पैसा मतलब रिटायरिंग पार्टनर को बोलेंगे, रिटायरिंग पार्टनर को फार्म बोलेंगे, आपका जो पैसा पेंडिंग हो रहा है ये पैसा फार्म में लगा दो, ये पैसा फार्म में एज ए लोन दे दो। ठीक है, मतलब दो तरीका, जो पैसा होगा उसको बैंक में ट्रांसफर करेंगे, या और एक तरीका है जो मिलेगा उसको एज ए लोन फार्म में दे देगा। लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, मतलब उसको कैश में मिला या उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, कुछ भी नहीं बोला। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं, ये एक नोट देना है। तो हम यहाँ पे टू बिनूज लोन अकाउंट, टू बिनूज क्या होगा, टू बिनूज लोन अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं ट्रांसफर, क्या लिखते हैं, ट्रांसफर कितना है 114। ठीक है, फिर से बोल रहा है ये तो स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब इसमें कैश में देगा या लोन देगा। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं ये जो पैसा, उसका जो पैसा है क्या हम फार्म में एज ए लोन हम रख रहे हैं।
तो उसके लिए तू बिन्यूज लोन अकाउंट ट्रांसफर 251 उसके लिए नीचे एक नोट दे देना। मतलब सिंस ये नहीं बोला गया तो इसलिए हम जो रिटायरिंग पार्टनर को जितना मिलने वाला है दैट वन इज ट्रीटेड एज ए लोन। सो हमारा सीधी फिर हम बीडी बना देते और 2021 जनवरी 1 बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी 14235 और 3371। ठीक है, ये हमारा सीडी क्या हो गया, आई थिंक ये समझ में आ गया। फिर हमारा नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज हमारा नया बैलेंस शीट होगा। नया बैलेंस शीट मतलब ओनू और चीनू का। तो ऑल वी जस्ट मेक द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट देन विल गो फॉर इट। क्या लिखना होगा, कैपिटल लायबिलिटी साइड मेंटेन करते हैं तो हम कैपिटल अकाउंट जो हमने सीडी निकाला था ना वो जो ओनू और चीनू का, तो ये हमारा नया कैपिटल होगा। तो ओनू का कितना, क्या ओनू का कैपिटल देन चीनू। ओनू कैपिटल कितना है हमने जो अभी निकाला 14235 और कॉपी में देख लो तो ये मिल जाएगा। चीनू का कितना है 3371। ठीक है, ये आप इनर कॉलम में भी लिख सकते हो, इनर कॉलम में लिखने से दोनों प्लस करने के बाद यहाँ पे लिख सकते हो। फिर हमारा क्या है वो बिनू का तो नहीं होगा क्योंकि बिनू का तो ये लोन, ये बिनू का जो पैसा मिलने वाला था उसने नहीं लिया ये फार्म को, ये हमने एज्यूम किया ये फार्म को क्या लोन एज ए लोन उसको दिया है। तो जब ये फार्म को लोन दिया तो फार्म का क्या होगा, लाइबिलिटी होगा ना, लाइबिलिटी इंक्रीज होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे बिनूज लोन अकाउंट 25114। फिर हमारा क्या है क्रेडिटर है ना, सांडी क्रेडिटर। सांडी ये जब हम करेंगे ये पुराना बैलेंस शीट देख रखना, तो मतलब किस आइटम के बाद कौन आएगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो पुराना वाला जो हमारा सीरियल जो आइटम आएगा, अगर ये रिवाइज हुआ है इंक्रीज डिक्रीज होने के बाद हम फाइनल वाला लिख देंगे। अगर ये अनटच इंक्रीज भी नहीं हुआ डिक्रीज भी नहीं हुआ तो जैसा है ऐसा ही हम लिख देंगे। तो हमारा सांडी क्रेडिटर 5150 था ना, फिर उसने बोला कि 1000 का क्लेम उसने छोड़ दिया। तो 1000 का क्लेम छोड़ दिया मतलब 1000 उसको नहीं देना होगा तो 1000 माइनस कर लेते 4150। और एक है ना हमारा आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये इट्स एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होने से नया बैलेंस शीट में दिखाना होगा। तो आउटस्टैंडिंग क्या है, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस कितना है, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 600 है। और तो कुछ आइटम नहीं है, छोड़ो भाई। अभी ऐसे साइड में आ जाओ। ऐसे साइड में हमारा पहला जो है आइटम लैंड एंड बिल्डिंग हमारा कितना था, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा 18,700 था। कितना था 18,700। बोला गया ना 10% इंक्रीज हुआ है तो 10% इंक्रीज मतलब ये हम प्लस कर लेते हैं 18,700 प्लस 1870। तो दोनों प्लस करने के बाद 70 8 प्लस 7 5 1 9 10 फिर 2 20,000 और 20,570 हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। फिर हमारा प्लांट है ना, प्लांट हमारा कितना है 4,100 और बोला गया कि 10% डिक्रीज हो गया तो 4,100 माइनस 410 4,100 माइनस 410 करने के बाद 36 क्या होगा 3690 हमारा प्लांट का होगा। फिर हमारा सैंडी डेटर है ना, सैंडी डेटर हमारा सैंडी डेटर कितना है 3,800 का 5% करने से क्या होगा तो 3,800 माइनस 190 करने के बाद 3610 होगा तो 3610। ठीक है, तो ये माइनस 3,800 माइनस हमारा याद है मैंने ये पे बोला गया तो 3,800 का 5% प्रोविजन होगा। तो जिसमें आउट ऑफ 500 हमारा क्वेश्चन में है ना, ऑलरेडी हमने कितना माइनस कर लिया 100 माइनस कर लिया। लेकिन हम जब रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर किया इसमें हमने इफेक्ट दिखाया 90 का। लेकिन हम जब बैलेंस शीट करेंगे ना जितना हमारा डिक्रीज हुआ है मतलब 3,800 माइनस 5% 190 ये पूरा दिखाना होगा 190 का इफेक्ट। इसमें भी हमने दिखाया क्योंकि पुराना बैलेंस शीट में तो 100 ऑलरेडी माइनस कर लिया लेकिन नया हमें 90 का इफेक्ट दिखाया। लेकिन जब आप नया बैलेंस शीट करेंगे हमें पूरा मतलब टोटल अमाउंट दिखाना होगा। 1000 स्टॉक हमारा कितना है 6,000 प्लस उसका 20% इंक्रीज हुआ है तो 6,000 का 20% मतलब 1,200 तो इस हिसाब से 7,200। फिर हमारा कैश एट बैंक क्या है, कैश एट बैंक
कैश एट बैंक 400, 12,400 हो गया, और कुछ आइटम नहीं है, प्लस कर लो 074 प्लस दिस 7 what 2 3 4 4 7 4 7 4 7 4 7 4 4 7 4 7 0, ठीक है। ये हम प्लस कर लेते हैं। प्लस करने के बाद हमें जो होगा 6 0 इज प्लस इज दैट 7, फिर क्या होगा 4, तो अगेन 4 7, तो 4 7 4। सो ये हमारा हो गया। एपिसोड थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा लंबा हो गया, लेकिन ये देखो, देखने से पूरा बहुत सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।